चलिए, यूज ऑफ टू एंड फ्रॉम। टू और फ्रॉम का हम यूज कब करते हैं और किस जगह पे करते हैं? टू और फ्रॉम का यूज। टू का यूज हमेशा ध्यान रखिएगा एक एंड पॉइंट के लिए यूज होता है। एंड पॉइंट, जहां पे कोई चीज खत्म हो, लास्ट टाइम, लास्ट प्लेस, टू एंड पॉइंट के लिए यूज किया जाएगा। और जो फ्रॉम आप देख रहे हैं, फ्रॉम, इसका यूज होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। कहां पे होता है? स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, यानी कि जहां पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, जहां से कोई चीज शुरू हो। तो टू का यूज हम लोग एंड पॉइंट के लिए करते हैं और फ्रॉम का यूज हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट के लिए करते हैं, जहां से कोई चीज शुरू हो। एक हो गया टू, एक हो गया मेरा फ्रॉम हो गया, ठीक है। और फ्रॉम का यूज एक और चीज में हम लोग करते हैं, सेपरेशन, यानी कि जब एक चीज दूसरे चीज से सेपरेट होगा, अलग होगा, तो वहां पे भी हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। टू का यूज हम लोग करते हैं एंड पॉइंट बताने के लिए। जैसे एग्जांपल, ए टू जेड। देखो, ए से लेके जेड तक, यहां पे क्या हो गया? ए टू जेड। ए से लेके जेड तक, ए टू जेड। देखो 1 2, और यही कहां से शुरू हो रहा है? ए से। तो यहां पे लिख दीजिए फ्रॉम, फ्रॉम ए टू जेड। देखो यहां फ्रॉम आ गया, फ्रॉम ए टू जेड। तो यहां पे टू लगा लास्ट पॉइंट के लिए, और जहां से शुरू हो रहा था वहां क्या लग गया? फ्रॉम। जैसे एग्जांपल, हावड़ा टू ब्रौनी। देखिए यहां भी टू लगा, कहां तक? ब्रौनी तक। और शुरू कहां से हुआ? हावड़ा से। यहां पे क्या लग जाएगा? फ्रॉम, फ्रॉम हावड़ा टू ब्रौनी। और एक देखिए सेपरेशन के सेंस में, जैसे बोलेंगे चौक मेरे हाथ से गिर गया। यहां पे है जैसे चौक मेरे हाथ से गिर गया, पत्ते पेड़ से गिरते हैं ना, इस सेंस में। वह छत पे से कूद गया, ही जंप्ड, ही जंप्ड, ही जंप्ड, वह कूद गया छत पे से। तो फ्रॉम द रूफ, वह छत पे से कूद गया। देखिए यहां पे फ्रॉम आ गया। अब अच्छा से समझ गए होंगे टू फ्रॉम का यूज कहां से कहां तक के सेंस में, जहां शुरू होगा फ्रॉम, खत्म होगा तो टू। थैंक यू, ध्यान रखिएगा।